अभी पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिवस को पितृपक्ष कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितरों का पृथ्वी पर आगमन कर जल आहार ग्रहण करना व परिवार को आशीर्वाद देना पितृपक्ष है। आपके मन में यह प्रश्न कभी न कभी उठता ही होगा कि अश्विन माह में ही पितृपक्ष क्यों नहीं मनाया जाता। क्योंकि सनातन में सब कुछ तर्क और लॉजिकल है। यहाँ आंख बंद करके अंधविश्वास जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी परंपराओं के पीछे कुछ न कुछ आधार है। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक को चंद्रमा के दक्षिण में 22 अंश पर कहीं माना जाता है। विज्ञान के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की दूरी पृथ्वी के सबसे निकट होती है। अतः पितरों का चंद्रमा से पृथ्वीलोक हेतु आगमन का यही सबसे उपयुक्त समय होता है। वेदों में पितरों के निवास की दिशा दक्षिण मानी गई, जिसमें महाश्वान व हीन श्वान का जिक्र है। श्राद्ध पक्ष तिथि अनुसार ही क्यों मनाए जाते हैं? जब आप इसका उत्तर जानेंगे, आप इसका उत्तर पाएंगे तो आपका मन ऋषि मुनियों का ज्ञान जानकर रोमांचित हो उठेगा। पितृलोक व पृथ्वी की समय गणना अलग अलग होती है। पितृलोक का एक दिन पृथ्वी का 1 वर्ष के बराबर होता है। पितृलोक का 1 घंटा पृथ्वी के 15 दिन, पितृलोक का 4 मिनट पृथ्वी के 1 दिन के बराबर होता है। पितृलोक का दरवाजा अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में केवल 1 घंटे के लिए खुलता है, जो कि पृथ्वी पर 15 दिन के बराबर है। किसी परिवार के पितृ को पृथ्वी पर रुकने के लिए केवल 4 मिनट का समय ही मिलता है, जो कि पृथ्वी पर 1 दिन के बराबर है। यह 4 मिनट का समय तिथि अनुसार यह तय होता है। इसलिए व्यक्ति की मृत्यु पश्चात कुछ वर्ष उपरांत उसके तिथि मिलान की पूजा की जाती है। आज की भाषा में यह तिथि मिलान पूजा पाठ पितृलोक का वह वीजा है, जो आपके पूर्वजों की आत्मा को वर्ष में 1 बार 4 मिनट हेतु आपके घर आकर जल आहार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करता है। पितृलोक का 1 दिन पृथ्वी पर 1 वर्ष के बराबर होता है। अतः पितृ श्राद्ध पक्ष में जलपान ग्रहण कर वर्ष भर के लिए तृप्त रहते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। यह जलपान उन्हें विधि पूर्वक श्राद्ध करने व मनुष्यों, ब्राह्मणों, पक्षी, पशुओं को भोजन कराने से मिलता है। वे बड़ी आशा से, वे बड़ी उम्मीद से पितृपक्ष में अपने परिवार के घर जाते हैं। किंतु यदि श्राद्ध पक्ष ना किया जाए तो उन्हें आहार नहीं मिलता, जिससे वे दुखी होकर भूखे प्यासे श्राप भी दे सकते हैं। सोचिए, जब किसी अनजान भूखे प्यासे मनुष्य की बद्दुआ इतनी कठोर लगती है तो आपके अपने पूर्वजों की आत्मा को भूख व प्यास से तड़पना पड़ता है। उसका श्राप कितना कठोर लग सकता है। इसे पितृदोष भी कहा जाता है। पितृदोष के अनेक कारणों में से एक यह भी है। पितृ के नाराज होने से आपका अच्छा समय खराब हो जाता है। आपको कारण ही समझ नहीं आता। दशा महादशा सब अच्छी होकर भी ग्रह क्लेश, ऐन वक्त पर काम बिगाड़ना, शादी ब्याह में देरी, शुभ कार्यों में बाधा, नौकरी व्यवसाय के करियर में परेशानी बनी रहती है। अतः जैसा भी बने विधि पूर्वक श्राद्ध पक्ष में पितरों को याद करें। कुछ ना बने तो कुछ मीठा बनाकर दीपक जलाकर नैवेद्य बनाए। वह गाय, कुत्ते को, कौवे को या जो मिले उसे खिलाए। वह भी ना बन सके तो कुछ फल मंदिर में चढ़ा दीजिए और पितरों का आह्वान कर जलपान ग्रहण करने का निवेदन करें। वह आशीर्वाद मांगे। अतः किसी की बातों में ना आकर इस तर्कपूर्ण, वैज्ञानिकता पूर्ण और आपके पूर्वजों से जुड़ी परंपरा को अंधविश्वास मानने की भूल कभी ना करें। उन्हें पूर्ण तर्कों से उत्तर दें। हीन भावना में आपको नहीं, बल्कि उन लोगों को आना चाहिए जिन्हें ना शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही विज्ञान का। पितरों को नमन कीजिए, पितरों को बार बार नमन कीजिए, पितरों को हर दिन ही नमन कीजिए। वे आपके साक्षात देवता है।
शास्त्रों में पूर्वजों को शास्त्रों में पूर्वजों को देवतुल्य यानी भगवान के बराबर माना गया है। यह ऐसे देवता है जिनसे आपका ब्लड रिलेशन, गोत्र रिलेशन है। सबसे पहले वे ही आपकी सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वे ही केवल आपकी सुनते हैं। कहते हैं जिनके पूर्वज प्रसन्न रहते हैं, उस घर में सदैव खुशहाली रहती है, उस घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। धन्यवाद। पितृदेव प्रसन्न रहे हमेशा। ऐसा ही कुछ करते रहिए। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।